चुनाव से 20 दिन पहले जो माहौल नजर आ रहा था वो पूरी तरह कांग्रेस के फेवर में नजर आ रहा था। लोग जो विकास के नाम पे कांग्रेस को वोट देना चाह रहे थे, लेकिन जो 20 दिन में फिजा और हवा चेंज हुई है वो पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आती आ रही है, क्योंकि जैसा कि यहाँ कि विकास के मुद्दे कभी भी राजस्थान में नहीं रहे। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब 3 तारीख का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लोगों के दिलों में कोलाहल मची हुई है कि क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। 3496 लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन 730 लोग निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमाने उतरे, जिसमें से 396 लोगों का जो है नामांकन रद्द कर दिया गया। उसके बाद 430 लोगों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। इस तरह से 1875 लोग राजस्थान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज हम ओपिनियन को लेकर के लोगों की क्या ओपिनियन है, लोग क्या सोच रहे हैं, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, आज हमने ये कार्यक्रम रखा है चुनाव चर्चा में। हमारे साथ में कुछ समाजसेवी हैं, कुछ पत्रकार हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, हम आप लोगों को उनसे मुखातिब करवाते हैं, रूबरू कराते हैं, उनका तारुफ कराते हैं जो यहाँ विराजमान हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। ये हमारे पत्रकार भी हैं। अयूब मंसूरी साहब समाज सेवी हैं, मंसूरी समाज प्रतिनिधि हैं जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, विराजमान हैं। शहजाद समीर तंवर साहब हैं जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक से, माइनॉरिटी से, वो वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। नईम साहब हैं जो बराबर में बैठे हुए हैं और इंडिया फर्स्ट इंडिया न्यूज़ प्लस से हैं। उसके अलावा हमारे जिया भाई समाज सेवी हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अजहरुद्दीन साहब हैं, ये यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और बाबू अंसारी साहब हैं, वो भी वहाँ अयूब भाई के बराबर में बैठे हुए हैं। ज्योति गुप्ता जी हैं जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जन सेतु से पत्रकार हैं। हमारे आज़ाद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सामने तशरीफ़ फरमा हैं। हर्षित साहब हैं, वो यहाँ हैं। और हमारे भाई साहब एक समाज सेवी हैं, आरिफ भाई, जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया है, चुनाव में अपनी भागीदारी भी निभाई है, लोगों से जनसंपर्क भी किया है, लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, लोगों के साथ बातचीत भी की है चुनाव को लेकर के। तो आज हम इनका ओपिनियन जानते हैं कि ये क्या समझते हैं। ये पत्रकार लोग हैं और ये समाज सेवी हैं, ये क्या समझते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है। तो सबसे पहले हम अयूब मंसूरी साहब समाज सेवी के पास में चलते हैं जो समाज में लोगों के साथ बैठक उठक करते हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। अयूब भाई, क्या मानते हैं आप, किसकी सरकार बनने वाली है? सबसे पहले तो मैं आए हुए सारे मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि जहां तक हमारी जो वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज हमने देखी है, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि हम कांग्रेस को रिपीट कर रहे हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस रिपीट हो रही है। किस मायने में आप समझते हैं कि कांग्रेस रिपीट होने का एक ही मकसद है, उसकी वजह जो है 7 गारंटी विकास जन कल्याणकारी जो योजना है कांग्रेस सरकार की तरफ से, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है ग्रामीण इलाकों में। महिला वर्ग के अंदर महिला वोटर्स की अच्छी, जो पहले के मुकाबले परसेंटेज अच्छी रही है, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा इसके अंदर और कांग्रेस रिपीट करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। आज़ाद साहब, आप क्या कहेंगे इसमें? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार रिपीट कर रही है? देखिए, जिस तरह से माहौल बना और हमने क्षेत्रों में जाकर के दौरे किए, लोगों से बातचीत की, पब्लिक ओपिनियन जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रही थी कि वो कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन है। अगर आप हमारे नुक्ते नज़र से बात करें तो हम ये समझ रहे हैं कि मौजूदा दौर में अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्कीमें जनहित में लागू की, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पड़ता नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये भी देखनी होगी कि अगर देखें कांग्रेस और भाजपा
दोनों ही पार्टियों में अंदर खाने भीतरघात तो चल रहा था शुरू से। अब ये भीतरघात दोनों तरफ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस भीतरघात का जो ज्यादा नुकसान है वो कहीं ना कहीं भाजपा को होता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो पब्लिक है वो चाहती है कि काम हो, और इसी बात पर पब्लिक चाहती है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ वापस से रिपीट हो। शहजाद साहब, आप जनप्रतिनिधि हैं, एनसीपी से माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपका ही स्टेटमेंट था कि आपके यहाँ जो है कैंडिडेट उतारे जाएंगे, काफ़ी तादाद में उतारे जाएंगे, लेकिन आपका कोई कैंडिडेट पूरे राजस्थान में कहीं नज़र नहीं आया। इसकी आप क्या वजह मानते हैं? और इसके साथ साथ आपका ओपिनियन क्या है? क्या वास्तव में जो ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब और समाज सेवी साहब कह रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है, आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी राजस्थान से, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसा कि सब वाकिफ हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 टुकड़े हो गए हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है? आपकी पार्टी ने तो कोई भागीदारी निभाई नहीं, आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस जो है वो निश्चित तौर पर रिपीट हो रही है। उसका रीजन जो है वो सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं। जो गहलोत सरकार ने काम किया, मेडिकल के क्षेत्र में जो काम किया, एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम किया, वो मुद्दा काफी है इसको रिपीट करने के लिए। एक समाज सेवी और हैं, हम उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम अपने पत्रकारों के पास में जाएंगे। जिया साहब, आप क्या मानते हैं? अभी जो हमारे समाज सेवी ने और वरिष्ठ पत्रकार ने और कांग्रेस के नेता ने, एनसीपी के नेता ने जो कहा है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप क्या मानते हैं? मेरा मानना तो ये है कि जो विकास जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अब लोग हिंदू मुस्लिम इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं, और जो अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, योजना है, वो काफ़ी हैं। जिस तरह से उन्होंने चिरंजीवी योजना जो बनाई है, 25 लाख का जो बीमा है वो 50 लाख कर दिया है। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि शायद पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की कोई योजना नहीं है, और बाहर के जो मुल्क के लोग भी अशोक गहलोत की योजनाओं को देखते हैं और उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आप, अशोक गहलोत ने 210 कॉलेज बनाए, उसमें कृषि कॉलेज है, महिला कॉलेज है, और नर्सिंग कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में उसने विकास किया है। और इसके अलावा उन्होंने रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 56 रिको इंडस्ट्रियल एरिया खोले, सभी क्षेत्र में विकास किया है अशोक गहलोत ने। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को हर क्षेत्र में फ़ायदा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और मेरे ख्याल से काफ़ी ये चीज़ें। अब हमारे जो पत्रकार मैदान में रहे, जिन्होंने जनता के बीच जाकर के सर्वे किया, अब हम उनसे पूछते हैं कि ये जो हमारे समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार और नेता लोग जो कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, और वो भी 156 प्लस, यानी कि बीजेपी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। अजहर साहब, आप तो मार्केट में रहे, जनता के बीच में रहे, लोगों के इंटरव्यूज लिए, क्या मानते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? क्या ओपिनियन है आपका? आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? जी, उम्मीद तो कर सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कैसे? लेकिन वजह जो है वो ये नहीं है कि विकास, वजह है कि राजस्थान में जो चुनाव होते हैं वो जातिवाद पे होते हैं, और केंद्र के जो चुनाव होते हैं वो धर्मवाद पे होते हैं। तो यहाँ जो चलता है वो जातिवाद चलता है, और इस बार बीजेपी की जो सीटें कम आएंगी, इसकी वजह यह है कि इनका अंदरूनी घात, क्योंकि इनमें काफ़ी टकराव चल रहा है। और मेन मुद्दा जो आता है वसुंधरा राज्य का चेहरा, क्योंकि यहाँ जो मेन मुद्दा है वसुंधरा राज्य के चेहरे पे बीजेपी जीतती आई है। पिछली बार भी जो हारी है वो वसुंधरा राज्य के चेहरे की वजह से हारी, क्योंकि उसको ज़्यादा उभारा नहीं गया था, और इस बार बिल्कुल डाउन कर दिया गया है। तो अगर बीजेपी हारती है तो उसकी वजह है सिर्फ वसुंधरा राज्य का चेहरा, नहीं तो जातिवाद के आधार पे यहाँ चुनाव होते हैं और वही होता है। विकास कभी भी मुद्दा नहीं रहा है। प्लस जो है कांग्रेस को सिर्फ यही प्लस मिलता है, 110, 115 या 120 सीटों के बीच में आती है। कुछ गणित अगर बिगाड़ सकते हैं तो जो निर्दलीय है, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इतनी पकड़ मजबूत निर्दलीय हैं, इतनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाई हैं, लेकिन जो निर्दलीय हैं उनकी क्षेत्र में जो पकड़ है, जो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी से जो नाराज हैं, हो सकता है कांग्रेस में ना जाकर वो निर्दलीयों की तरफ झुके जनता और उनको लेकर आए। अब निर्भरता आती है कि
कितनी सीटें निर्दलियों की आती हैं, कितनी कांग्रेस की आती है, ये तो एक पिटारे में बंद हो चुका है, जो पिटारा 3 तारीख को खुलेगा। बिल्कुल 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 सही। और उसी आधार पर तय होगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। अभी हम सिर्फ एक चर्चा कर सकते हैं, और एग्जिट पोल की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो वो भी कांग्रेस की सरकार बना रही है, चाहे कहीं से भी ले लो। अब ये जनता तय करेगी और एग्जिट पोल तय करेगा। 3 तारीख को मालूम पड़ेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता वेरी है। गुड वेरी गुड। ज्योति जी, आप भी मार्केट में रहीं, ज़मीनी स्तर पे रहीं, लोगों से मुलाकात भी की, आपने सर्वे भी किया, प्रत्याशियों से भी मिली। आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार या बीजेपी, क्या इन मानों में? देखो, एग्जिट तो कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव से 20 दिन पहले जो माहौल नजर आ रहा था वो पूरी तरह कांग्रेस के फेवर में नजर आ रहा था। लोग जो विकास के नाम पे कांग्रेस को वोट देना चाह रहे थे, लेकिन जो 20 दिन में फिजा और हवा चेंज हुई है वो पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आती आ रही है। क्योंकि जैसा कि यहाँ कि विकास के मुद्दे कभी भी राजस्थान में नहीं रहे, जातिवाद मुद्दा रहा है। जैसा कि देखा गया, हिंदू मुस्लिम या जो जाति में बांटा गया, जो ये सम्मेलन हुए, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इसमें। कांग्रेस विकास के अगर देखा जाए तो पहले भी 2 बार जब अशोक गहलोत हारे थे, उनके सरकार में बहुत अच्छे काम हुए थे। नो डाउट गहलोत साहब की बहुत अच्छी योजनाएं थी, लेकिन विकास के नाम पे जनता ने फिर भी उनको वोट नहीं दिए। दूसरा कारण जो मैं बीजेपी का फैक्टर बोल रही हूँ और कांग्रेस का, कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवार रिपीट किए, नए बहुत चेंजेस कम किए, जबकि बीजेपी ने यहाँ पे चेंजेस ज्यादा किए, और कांग्रेस ने उन्हीं उम्मीदवारों को उतारा जिनका विरोध था। तो सबसे बड़ा कारण ये नजर आ रहा है कि जो सीटों में चेंज नहीं हुआ ना, वो मुझे बड़ा कारण नजर आ रहा है कांग्रेस की हार का। क्योंकि गहलोत साहब अच्छे थे, लेकिन मंत्रियों पे जिस तरह के आरोप लगे, और जनता जो उन्हें जिस प्रकार घुसने नहीं दे रही, कई जगह जैसे पश्चिमी राजस्थान हो गया जो पूरी तरह कांग्रेस के फेवर में था, वो इस बार हवाएं चेंज होती नजर आई। दूसरी तरफ वोटों का गणित अगर हम धर्म के आधार पर देखें तो जो गुर्जर समाज है, हाँ, पायलट के समर्थक थे, लेकिन सचिन पायलट के सीएम नहीं बनने से जो पिछली बार बम्पर वोटिंग हुई थी गुर्जर समाज की कांग्रेस की तरफ, वो सचिन पायलट के फेस पे हुई थी। इस बार लोगों को लग रहा है कि अशोक गहलोत रिपीट करते हैं तो गहलोत साहब ही सीएम बनेंगे और पायलट का वर्चस्व नहीं रह जाएगा, तो वो गुर्जर वोट बैंक है, वो भी बीजेपी की तरफ कन्वर्ट नजर आए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मोदी का भी एक फैक्ट है कि मोदी के यहाँ आने से और उनके रोड शो करने से भी फर्क पड़ा है। देखो, मुझे लग रहा है कि इस बार कैंडिडेट का चुनाव ही नहीं है, इस बार अशोक गहलोत बनाम मोदी चुनाव है। इस बार कैंडिडेट पे बहुत नए कैंडिडेट उतारे गए हैं, लेकिन जैसा कि हमने सर्वे किया, लोगों की थॉट थी कि कांग्रेस के कितने ही अच्छे हो, लेकिन हमें नहीं मतलब कि कैंडिडेट कौन है, नया कैंडिडेट पुराना, हमें तो फूल को देना है या हाथ को देना है, अशोक गहलोत को देना है। कैंडिडेट पे इस बार का चुनाव ही नहीं था, पूरी तरह से हाथ कमल और मोदी बनाम गहलोत चुनाव रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं बाबू अंसारी जी, आप भी प्रत्याशियों के साथ में रहे, प्रत्याशियों के लोगों से जो उनके साथ में रहे उनसे संपर्क किया, आपने जनता से भी संपर्क किया, आप लोगों ने इंटरव्यूज भी लिए, क्या आप क्या मानते हैं, आप एक पत्रकार हैं, अपने हिसाब से आप क्या मानते हैं, कांग्रेस सरकार या बीजेपी? देखिए, कांग्रेस तो सरकार बनाएगी जरूर, लेकिन इसमें कई निर्दलीय ऐड होंगे। जी। जैसे पिछली बार बीजेपी के 3 सीट थी, कांग्रेस की 5 थी जयपुर शहर में, लेकिन अब की बार ये देखा जा रहा है कि शायद बीजेपी की सीट कम हो सकती है। कुछ तो बाबा बालकनाथ ने हिंदू मुस्लिम कर दिया, इस वजह से बालकनाथ तिजारा से जो खड़े हुए हैं, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का मैच कर दिया था। आपको पता है, इमरान खान के सामने बिल्कुल। इस वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आप मानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है अब की बार सारी रिकॉर्ड टूटने वाली है। कितनी बढ़ा सकते हैं सीटें? 100 से 105 के अंदर कांग्रेस की सीट आ रही है। 100 से 105, यानी कि आपने तो बराबर कर दिया। बहुत अच्छा है। नईम साहब, आप भी मार्केट में रहे हैं, लोगों की जमीनी आप क्या मानते हैं? देखो, मेरा कहना यह है कि चुनाव राजस्थान में बिल्कुल जातिवाद का हुआ है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। पर एग्जिट पोल जो बता रहा है 76% वोटिंग हुई है राजस्थान में, तो इसमें एक ये भी निकल के आ रहा है कि जो भी 70 से ऊपर जो वोटिंग होती है तो वो बीजेपी के पक्ष में जाती है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कहीं तो विकास की बात अपन लेके चलते हैं तो विकास पे आज तक राजस्थान में कभी वोट नहीं पड़ा है, इसमें कोई नहीं पड़ा है। गहलोत सरकार के 5 सालों के अंदर 5 कमी जरूर आई हैं,
जी। भास्कर पत्रिका में इनमें छपी भी हैं, जी। जैसे कन्हैया लाल को ले लो, हाँ। इकबाल को ले लो, हाँ। भीलवाड़ा में जो बच्ची जल रेप होने का जली हाँ। उसको ले लो, बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं। सही। तो इसमें अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि 76% वोटिंग हुई है किसके पक्ष में हुई है, ये तो जनता ही इसका फैसला करेगी। बिल्कुल मेरा तो ये मानना है इसके अंदर। बिल्कुल। तो आप कोई ओपिनियन अपना ये नहीं दे सकते कि कांग्रेस निकल नहीं, सकती इसमें है कोई नहीं है, दोनों पार्टियों में से ये मैं ये कह सकता हूँ 60% चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, दोनों में से कोई सी रह सकती है। बिल्कुल। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। अगर अपन विकास के लेके चलें, चिरंजी देखो जनता के बीच में चिरंजी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला हमको। हाँ। चिरंजी के लिए तो लोग बहुत खुश हुए कि यार 25 लाख रुपए का जो इलाज हुआ है, क्योंकि 25 लाख का गहलोत सरकार ने जो इलाज दिया है कि नहीं दिया किसी ने, क्योंकि लोगों के मकान तक बिक जाते हैं इसके अंदर। तो एक वो भी चल रहा है फैक्ट, पर वो फैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने चुनाव को देखते हुए आ रहे हैं कि विकास तो पर तो वोट डलता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बिल्कुल सस्पेंस रह चुका है इसके अंदर। 76% वोटिंग होना, एक फैक्ट ये भी चल रहा है, मोदी ने रोड शो करा है, 4% वोटिंग बढ़ी है, 4% वोटिंग बढ़ी उनकी फैक्ट। हाँ, अब ये तो जनता ही 3 तारीख को फैसला करेगी कि क्या निकल के आएगा, और जो भी निकल के आएगा वो अच्छा ही निकल के आएगा। बिल्कुल सही। हर्षित साहब, आप भी लोगों के बीच में रहे हैं, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस, बीजेपी, और क्या रीजन रहेगा अगर कांग्रेस निकलती है या बीजेपी निकलती है? जैसा कि ज्योति जी ने बताया, जी। मैं भी उनके ही पक्ष में हूँ। जी जी। अच्छा। आपको लगता है कि बीजेपी जी। काम कर जाएगी? जी। है ना? बीजेपी हिंदुत्व के मैटर पे बीजेपी आ सकती है। अच्छा जी। नहीं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है, जी। तो एक पक्ष में अगर अपन देखा जाए तो अगर हिंदू हिंदू के देखा जाए तो उस बिहाफ पे बीजेपी का रिपीट होना मान सकता है। बट ये कांग्रेस के लिए भी अपन कह नहीं सकते। अशोक गहलोत ने भी बहुत काम करा है, लेकिन उनके जो फेस है, जो विधायक के जितने फेस है, वो रिपीट करना उनको शायद माइनस पॉइंट दे सकता है। जी जी, बिल्कुल। नेताजी शहजाद भाई, अभी आप लोगों ने सभी ने और सबकी बातें सुनी, आप क्या मानते हैं और क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी, जब भी ज्योति जी ने जो है हमारी पत्रकार साहिबा हैं, इन्होंने कहा कि प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, ये इन्होंने जो भी कहा है कि बीजेपी को फायदा मिल रहा है, आप इसमें क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है कि बीजेपी को जातिवाद के नाम पर कुछ वोट पड़ सकते हैं, पर जो जन कल्याणकारी योजना है कांग्रेस सरकार की, वो जातिवाद पे भारी पड़ेगी और 100% जो है वो कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी और अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिल्कुल। जी, अयूब साहब, समाज सेवी साहब, आप क्या मानते हैं? वाकई में जो अभी ज्योति जी ने कहा है कि इफेक्ट पड़ने वाला है, तो क्या मानते हैं आप, क्या कहते हैं? ज्योति जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, वो एक हकीकत भी है। लेकिन अभी जिस तरीके से परसेंटेज जो बढ़ा है ना, परसेंटेज बढ़ने की जो वजह है वो मोदी इफेक्ट भी है कि मोदी का यहाँ आना और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना। तो लेकिन ये एक सस्पेंस हो गया है, क्योंकि इधर विकास, इधर 7 गारंटी और उधर से मोदी का आना, रोड शो करना। तो आपने, मैडम ने जो बताया कि मोदी वर्सेस अशोक गहलोत, ये चुनाव है, और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा इनका रहा है सनातनी का, उसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे कुछ चांस हो सकते हैं कि बीजेपी पे आ जाए। लेकिन जहाँ तक हमारा खुद का ओपिनियन है और जो हमने मेहनत की है, जो हमने मेहनत देखी है, जो विकास देखा है, जिन लोगों से बातचीत की है, तो उससे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस रिपीट कर रही है। कांग्रेस रिपीट। बिल्कुल। आजाद साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोगों से बहुत ज्यादा आप में तजुर्बा है, काबिलियत है, क्या मानते हैं? एक बार, और 10 मिनट का है हमारा काम, हम 10 मिनट में एक बार सबके वो कर लेते हैं, उसके बाद देखिए, चर्चा में जो परसेंटेज बढ़ने की बात आई है, उसमें एक बड़ा फैक्टर है जिसको हम भूल रहे हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो पहली बार मतदाता बने हैं, उनको इसमें ऐड करना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं हम कि परसेंटेज बढ़ गया, उस परसेंटेज कुछ हद तक बढ़ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला। जहाँ तक मोदी जी के रोड शो की बात है, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता उसका बहुत बड़ा यहाँ इम्पैक्ट पड़ा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पब्लिक ओपिनियन आई है उसके पीछे हम सिर्फ राजस्थान नहीं देखें, राजस्थान के पहले के जो स्टेट में जो चुनाव हुए उसकी रिजल्ट्स, उसकी रिपोर्ट्स जो यहाँ पर आई, उसका इम्पैक्ट भी पब्लिक पर पड़ा है।
इसको भी हम अछूता नहीं रख सकते। ओवरऑल ये बात बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक ओपिनियन से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम दावा कोई भी नहीं कर सकता कि सरकार कौन सी आ रही है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस रिपीट हो सकती है। चूँकि अभी बात चली चर्चा में कि 3 तारीख को मत पेटियाँ जो बंद हो चुकी हैं, रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन के बिहाफ पे, एग्जिट पोल के बिहाफ पे, तो जो हम लोगों ने देखा उसमें नतीजा निकल के यही आया कि ज़्यादातर लोगों की ओपिनियन यही आई। लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल श्योर नहीं हो सकते, इसीलिए हमें 3 तारीख का इंतज़ार करना होगा। इसमें एक और मामला सामने आया है कि चुनाव के मद्देनजर एक सट्टा बाजार होता है, वो सट्टा बाजार भी कांग्रेस की 110 सीटें बता रहा है, 110 से 120, और कल सट्टे बाजार की 90 रह गई हैं। कल जो सट्टे बाजार का वो आया उसमें 90 सीटें कांग्रेस की और 110 सीटें जो हैं वो उसने बीजेपी की। बहरहाल समाजसेवी साहब जिया भाई, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये जो सट्टा बाजार या लोगों की जो ओपिनियन है और ये जो एग्जिट पोल अपने दिखाता है, इसमें कहाँ तक सच्चाई होती है? और सट्टा बाजार क्या, तो देखिए साहब, ये तो उनका अपना एक तरीका है, इस पर तो मैं यकीन नहीं करता हूँ। अच्छा, लेकिन विकास सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये आप जो लोग कह रहे हैं सनातन का जो रहेगा, तो कर्नाटक के अंदर भी ये लोग गए थे, वहाँ भी सनातन की इन्होंने झंडा उठाया था, वहाँ क्या हुआ? बजरंग बली का नाम लेकर इन्होंने वहाँ किया, बजरंग बली ने गदा मारी और ये सीधे चारों खाने चित। तो यहाँ विकास मुद्दा रहेगा कि कांग्रेस सरकार की जो नीयत और नीति समान है। केंद्र सरकार की ना नीयत सही है, ना उनकी नीति अच्छी है, चाहे वो देश की नीति हो या विदेश की नीति हो, हर जगह फेलियर है। आप देश की नीति भी देखिए, चाहे अपने सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, पुलवामा में देख लीजिए आप, हमने पुलवामा देखा है, हमने कोविड देखा है, लॉकडाउन देखा है हमने, तो सब चीज़ें हमारे सामने। हमने किसान आंदोलन देखा है, किसानों के साथ किस तरह से उन्होंने अत्याचार किया। भरी सर्दी के अंदर किसान रोडों पे थे, इन्होंने कीलें बिछवा दी, उन पे वाटर कैनन से सर्दी के अंदर उनके ऊपर बौछारें करवाई। फिर पूरे यूरोप के अंदर इनका विरोध हुआ और इनको नाक रगड़ के वो वापस लेना पड़ा। तो इनका डंका पिटा है, बजा नहीं इनका डंका। तो दुनिया, अब लोग समझदार हो गए हैं, लोगों में समझदारी आ चुकी है। हिंदू मुस्लिम से लोग थक गए। बच्चा अब चाहता है कि अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। अब आप ये देखिए, विदेश नीति को आप देखते हैं तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री का डेटा देखिए, 12.5 लाख इंडियन हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके। ये मेरी बात नहीं है, आप ये फॉरेन मिनिस्ट्री का डेटा देखिए आप। क्यों? क्यों? वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते हैं। यहाँ पर यहाँ की नीति सही नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सही हो तो वो यहाँ रहें। और यहाँ जो बच्चा जो क्रीम जो पढ़ता है वो भी यहाँ अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता, वो बाहर विदेश में जाकर ही अपनी जॉब को करना पसंद करता है। तो हर जगह ये फेल है, इनकी नीति में भी अच्छी नहीं है, उनकी नीयत भी अच्छी नहीं है। अभी आप यहाँ देख लीजिए, मणिपुर आज तक चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया। कितनी शर्म की बात। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? शर्म आनी चाहिए सब प्रधानमंत्री को। हमारा देश जल रहा है, अभी तक वो वहां नहीं गए। एक राहुल गांधी है जो 4000 किलोमीटर चलता है, पैदल चलता है और वो वहां जाता है। उसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री, उसके नाना प्रधानमंत्री, उसके दादा प्रधानमंत्री, उसके पिता प्रधानमंत्री। उसके बाद भी वो पैदल यात्रा करता है, लोगों के बीच जाता है, कुलियों के बीच में जाता है, कारपेंटरों के बीच में जाता है। एक इंटरव्यू में कारपेंटर कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूं, उसके बाद भी मैं कारपेंटरी का काम कर रहा हूं। एक कुली, एक वेल एजुकेटेड होने के बाद भी वो कुली का काम कर रहा है। तो कहाँ हमारा देश कहाँ जा रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े तलिए, तो पकौड़े तलने से देश आगे बढ़ेगा। जी, बात वो नहीं। हमारे यहाँ चर्चा जो है वो आपके ओपिनियन की है, कांग्रेस नहीं और ये जो सरकार आने वाली है, हम चर्चा उस पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, उससे हम मतलब, क्योंकि सब जान रहे हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म आगे बढ़ रहा है, ना गरीबी को दिखाया जा रहा है, ना अन्य मुद्दों को दिखाया जा रहा है। हमारे चैनल के ही 110 पत्रकार हैं जो हमेशा जो है जमीनी स्तर पे उतर के गरीब को दिखाते हैं। कहीं प्रधानमंत्री घोटाला हो रहा है, कहीं दबंग भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को के मद्देनज़र यहाँ मीडिया भी, जो बड़े लेवल की मीडिया है, वो भी जातवाद पे ही धर्म का अपना लगा लेती है। तो हम आज उन बातों पे नज़रअंदाज करते हैं। हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस या बीजेपी। रीति नहीं, रिवाज बदलेगा। सरकार कांग्रेस की रिपीट हो रही है, 100% श्योर। आप लिख लीजिए,
कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। मोदी जी आए, मोदी जी जिन कैंडिडेट्स के लिए आए उन्होंने स्टेज तक पे नहीं बुलाया, उनके लिए अपील तक नहीं करी। वो तो आए और अपना कैट वॉक करके चले गए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे एक संवाददाता, एक पत्रकार नए बीच में आकर शामिल हुए हैं, हम उनसे भी उनका भी रुझान लें क्योंकि वो भी जनता के बीच में रहे हैं। रिजवान खान है और क्यूपी न्यूज़ से ही जुड़े हुए हैं, अच्छे पत्रकारों में शुमार है। रिजवान खान साहब, आप क्या मानते हैं, राजस्थान में किसकी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस ने काम बहुत अच्छे करे हैं। जैसे चिरंजीवी योजना है, अभी 7 गारंटियाँ दी हैं, और जहाँ तक हमारे विधायकों की और पार्षदों की जो मेहनत देखी गई है उसमें वो लोग भी अच्छे निकले। तो इसलिए ये लगता है, और मोदी जी के रोड शो से कोई लेना देना नहीं है राजस्थान के अंदर, जयपुर में। और 50-50 है, कांग्रेस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बीजेपी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। ज्योति जी ने अभी बहुत अच्छी बोली भी हैं और बहुत अच्छा इनका कमेंट्स भी थे। ज्योति जी, आपको किस स्तर पे लग रहा है कि वाकई में बीजेपी सरकार जो है यहाँ, जबकि लोग कहते हैं कि अगर 100% में 80% एक तरफ हो और 20% एक तरफ हो तो उसको माने नहीं दिया जाता है, आपको क्या लगता है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवा, अगर 20 दिन पहले इलेक्शन की आप देखोगे कि काम के आधार पे कभी भी, जैसा कि हमारे पहले पत्रकार ने भी कहा कि राजस्थान पूरी तरह जातिवाद पे निर्भर है, जबकि आप और जगह के चुनाव देखेंगे वहां पे विकास को भी मुद्दा बनाया जाता है। अगर मैंने, और दूसरी चीज जो यहाँ बिगाड़ेंगे समीकरण वो निर्दलीय है। इस बार जो पंचकोणीय है, चतुर्कोणीय है, सब जगह मुकाबले बहुत टफ हुए हैं। जो पहले हवा कांग्रेस की साइड थी, जितने विधायक जीते थे, पश्चिमी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान, वो हवा बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। मैंने पहले भी बताया था कि गहलोत साहब से विरोध नहीं है, यहाँ के विधायकों से विरोध है। जैसा कि कुछ वीडियो वायरल हुई थी कि जिनमें जो विधायक लोग हैं उनको लोग घर तक भी नहीं घुसने दे रहे हैं। सपोर्टरा की बात देख लीजिए, दौसा क्षेत्र में जो देखा जाता है उस एरिया में भी ऐसी ही वीडियो निकली है। दूसरी, जयपुर जो सीट है वो बीजेपी के लिहाज से कमजोर मानी जा रही है। अगर और जगह देखे जाए तो बीजेपी आ रही है, लेकिन जयपुर जो सिटी है, और मोदी जी का मुझे नहीं लगता इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है। मैं डेफिनेटली हूं कि गैदरिंग आई है, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है। सही बात। एक हमारे समाज सेवी ने अभी कहा कि 9 मतदाता, तो 9 मतदाता होता है वो वोटिंग का क्रेजी होता है, उसे नहीं पता कि कौन क्या है, फर्स्ट टाइम देता है। लेकिन क्या होता है कि जैसा कि सब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने अपनी लहर चलाई थी, मीडिया में बहुत ज्यादा विज्ञापन दिया और इन चीजों से उन्होंने अपने आप को छाया है, तो वो लहर जो है ना वो 9 मतदाताओं के दिमाग पे पड़ी, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें एक बार वोट देना है, लेकिन वो सेकंड टाइम वोट देगा तब वो सोचेगा कि मुझे जॉब मिली नहीं मिली, मुझे खाने को मिला नहीं मिला। अभी सिर्फ वो क्रेज के मारे वोट दे रहा है, और जो 9 मतदाता है ये इफेक्ट डालेंगे। और एक बात जो मैंने सर्वे में पता करी, महिलाएं जो गहलोत साहब ने एक फोन की जो गारंटी दी थी, फोन देने की, वो मुझे लगा उल्टा पासा पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि कुछ महिलाओं तक तो वो चला गया लेकिन कुछ तक नहीं गया, तो कह रही क्यों दे, हमको तो फोन ही नहीं मिला, जिनको मिलना था उनको दे दिया, हमको नहीं मिला। तो वो जो लास्ट एंड मोमेंट पे योजना बनाई गई ना, वो बड़ी दिक्कत वाली कर गई। एक चीज और मैंने जो देखी, इकबाल हत्याकांड जयपुर क्षेत्र में बहुत बड़ा मैटर करते हैं। अगर लोगों से आप बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, लोगों के दिमाग में दोनों पार्टियों के नाम पे हिंदू मुस्लिम करा गया, चाहे कांग्रेस हो तो ये एक माइंड साइकोलॉजी बना दी गई कि वो कांग्रेस है जो मुस्लिम समुदाय को फेवर करती है। वही बीजेपी ने इसका फायदा उठा के कट्टरता भरी लोगों में कि ये हिंदू है और हमको नहीं जाते, तो पूरी तरह बीजेपी हिंदू मुद्दे पे ही लड़ती रही है। और मैंने बताया आने का रीजन, एक और एक कारण मुझे जो नजर आ रहा है वो कि गहलोत साहब का विकास दरकिनार हो जाएगा, क्योंकि 2 बार उन्होंने बहुत विकास किया लेकिन फिर भी वोट वो कन्वर्ट नहीं करवा पाए जीत में। दूसरी तरफ जो मैंने देखा निर्दलीय है, इस बार जो निर्दलीय को साधेगा ना वो बहुत हद तक कामयाब हो पाएगा। अगर बीजेपी बहुमत से नहीं आती है, कांग्रेस बहुमत से नहीं आती है, तो ये जो निर्दलीय है बड़ा फैक्टर रहेंगे। जो बागी हो चुके बीजेपी से और कांग्रेस से भी जो बागी हो चुके, वो फैक्टर बड़ा काम करेगा। और बीजेपी का मैंने बताया आपको कि रिवाज है यहाँ पे, तो ये चीजें बड़ी इफेक्ट डाली है। जो ये जो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर किया है ना, बीजेपी ने इस चीज का बहुत इफेक्ट डाला है। और जो रिपीट जो कैंडिडेट थे, अगर गहलोत साहब, अगर कांग्रेस इस बार चेंजेस करती तो लोगों को नया चेहरा मिलता। जो कांग्रेस के वोटर थे वो कन्वर्ट नहीं
नहीं होते, लेकिन अब जब वो उन्हें विरोध, जैसे जाहिदा खान है, रमेश मीणा है, मुरारी मीणा है, बहुत भी ऐसे मंत्री है, शांति धारीवाल पे आरोप लगे हुए हैं, उन्हीं मंत्रियों को रिपीटेड करके मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ी कमजोरी हुई है। और अंदरूनी की घात की बात करें तो ये पहले से क्लियर था कि जो पहले जो चली आज पायलट साहब के बयान और गहलोत साहब के बयान, जिस दिन इलेक्शन हुए हैं तब गहलोत साहब का कहना है कि सिर्फ मेरे फेस में ये मान लीजिए कि जितने भी विधायक लड़ रहा हूं मैं ही लड़ रहा हूं, वहीं पायलट साहब का कहना है कि सब पार्टी मिलके, पूरी टीम मिलके वो करती, तो वो अंदरूनी भी चीज दिख रही है और मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा वोट कन्वर्ट करने में। जी अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी के पास में अभी तक नहीं है, बिल्कुल, है ना। वसुंधरा राजे का चेहरा एक ऐसा है जो मुख्यमंत्री के लायक भी है, और मैं ये मानता हूं कि जहां तक मेरी ओपिनियन है कि अगर 6 महीने पहले बीजेपी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा जो है सामने लाती तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के साथ में मुख्यमंत्री जी भीतरघात कर रही हो कुछ और इसका इफेक्ट पड़े बीजेपी पे। बिल्कुल, जैसा कि देखा गया था पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, हाँ। लेकिन जो सेकंड लिस्ट आई उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पूरी तरह से चली है। आप देखें तो 40 जो है विधायक है जिन्हों को अभी टिकट दिया गया है वो पूरी तरह मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया उनके खेमे के माने जाते हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं अगर 105 से 110 की बीच सीटें आती है तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वापस आला कमान पे हावी हो सकती है। अगर उनके विधायक 40 बनते हैं तो डैम श्योर है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री फेस होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी और संघ, जो एक तरह से संघ का प्रेशर आता है, वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किसी भी आधार पे मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। तो अगर 110 से ऊपर सीटें अगर बीजेपी में आती है तो मुख्यमंत्री फेस कोई और होगा, लेकिन अगर 110 तक आती है तो मुख्यमंत्री डैम श्योर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये चुनाव चर्चा हुई, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, जमीनी स्तर के पत्रकार, समाज सेवी, कांग्रेसी नेता, इन सब के बीच में चुनाव में चर्चा हुई। किसी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, किसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बन रही है, किसी ने कहा कि 50-50 हो सकता है। लेकिन जहां तक एक वो कहावत है कि अगर कांग्रेसियों से पूछो तो वो कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो मामला वो है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो इस बात को भी मानते हैं, लेकिन अब मामला 3 तारीख पर जाकर अटक रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा, बीजेपी की सरकार होगी या कांग्रेस की सरकार होगी, इसका फैसला 3 तारीख को होगा। इसी के साथ हम सब अपने आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप इस चुनाव चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों ने अपना ओपिनियन दिया कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।